तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी और आपको बताऊंगी कि प्रेगनेंसी में कौन सी गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है और कौन सी आपको चीज़ों का ध्यान रखना है फॉर अ हेल्दी प्रेगनेंसी। सर ड्राइव लंबी होती तो 2.5-3 घंटे भी ज्यादा ही होते। तो जब मैं वहां से आई थी ना ड्राइव करके, मतलब हम लोग घर आ गए थे वापस, मेरे को ना थोड़ा सा पेल्विक एरिया में पेन हो रहा था। वो रात भर हुआ था, थोड़ा टेंशन लेके बैठ गई थी, यार ये पेन क्यों हो रहा है। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, आई एम केवी। बहुत दिनों बाद मैं इस तरह से आपसे बात कर रही हूँ क्योंकि अब तक मैं व्लॉग ही चल रहा था। आज का टॉपिक जो है, व्लॉग नहीं, एक ही वीडियो में खत्म करेंगे, लेकिन ये बहुत ज्यादा काम का टॉपिक है। पहले मैं फिटनेस वाली वीडियो बनाती थी तो कमेंट वगैरह सेम आती थी। मैं एग्री कर रही हूँ, एक्सेप्ट कर रही हूँ कि भाई मैं कमेंट वगैरह बहुत कम पढ़ती, लेकिन अब जो मेरी जर्नी चल रही है ना, वो जिस तरह से मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। और मैं कमेंट बहुत ध्यान से पढ़ लेती हूँ, ये तो आपको दिख ही जाता है, मैं लाइक वगैरह भी करती रहती हूँ। तो लास्ट टाइम जो है मैंने आपको वीडियो दिखाई थी, उसमें मेरा जो वेट बढ़ गया था और आपने इतना ज्यादा कंसर्न दिखाया, सच में दिल से थैंक यू सो मच। आप लोग कितना मेरे से प्यार करते हो ना, आप मुझे बोलते हो स्ट्रेस मत लो, अच्छे से रहो, सब कर लोगे आप, तो मुझे एक मोटिवेशन मिलता है। तो मेरे रोंगटे भी खड़े हो गए बात बोलते बोलते, मतलब गर्म सा नहीं होता शरीर, वैसा हो गया बात बोलते बोलते। दिल से कनेक्शन है तभी मेरे साथ हो रहा है, और आपका भी कनेक्शन है तभी आप लोग इतना मुझे मैसेज कर रहे हो। तो मैं फिर आपके कमेंट का ना पढ़ूं, ऐसे कैसे हो सकता है यार। तो भैया मैं आपके कमेंट पढ़ती हूँ, और मेरी तरह बहुत सारी जो है लेडीज एंड मेरे सब्सक्राइबर्स जो है प्रेग्नेंट है, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्ट के साथ मेरा व्लॉग देखते हैं और मेरे व्लॉग को पसंद भी करते हैं, जिसमें लोगों की कमेंट आती है। देखो मेरा चल रहा है 3rd ट्राइमेस्टर, तो इसका मतलब हमने 2 ट्राइमेस्टर पास कर लिए, ये एंड कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द मॉम टू बी जिन्होंने मेरी तरह अपने 2 ट्राइमेस्टर पास कर ली। लेकिन 3rd ट्राइमेस्टर की बात हम 3rd ट्राइमेस्टर स्टार्ट हुए बाद में करेंगे। फिलहाल हम बात करेंगे 1st एंड 2nd, मेनली हम 2nd ट्राइमेस्टर की बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारी कमेंट आती है कि आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए प्रेगनेंसी में, जो मेरे से हुई है एक्सपीरियंस में अपने साथ शेयर करूंगी, जो मुझे गलती होने के बाद जो सिखाते हैं ना, पट्टी बढ़ जाती है या दिमाग आ जाता है कि लेसन मिल जाता है, ये नहीं करनी, वो मैं आपको बताऊंगी। देखो जब तक तुम कुछ करते नहीं हो और तुम्हारा कुछ ऐसे मतलब फील नहीं होता है, तब तक तुम्हें समझ नहीं आता कि तुमने हाँ ये गलती करी है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी और आपको बताऊंगी कि प्रेगनेंसी में कौन सी गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है और कौन सी आपको चीजों का ध्यान रखना है फॉर अ हेल्दी प्रेगनेंसी। सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन करिए, ताकि हफ्ते के 2 व्लॉग आप तक टाइम से पहुंच जाए। वन इज ऑन वेडनेसडे एंड अदर इज ऑन सैटरडे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। टिप नंबर 1 ये है कि अगर एक बार आपको पता चल जाए कि आप प्रेग्नेंट हो, तो आप पिछली लाइफ को एकदम भूल जाना जो आप फास्ट फॉरवर्ड वाली चल रहे थे। अब आपको थोड़ा सा स्लोली चलना है। फॉर एग्जांपल हमारी बात करें मेरी, तो मैं हैवी लिफ्टिंग करती थी, तो अब मैं बिल्कुल ना के बराबर ही था मेरा पहले का ट्राइमेस्टर। तो लेकिन वो भी अपने डॉक्टर के अनुसार चलिए और उस हिसाब से अपना जो है वर्कआउट वगैरह और अपनी लाइफ जो है उस हिसाब से आप बैलेंस करिए स्लोली। फॉर एग्जाम्पल आपको झटके से नहीं उठना है, झटके से नहीं लेटना है, बहुत स्लोली करना है, ताकि प्रेगनेंसी हेल्दी रहे और आगे की जो है कॉम्प्लिकेशन से आप बचे रहे। सेकंड आपको जैसे कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, तो 2nd ट्राइमेस्टर में मेरा एनिवर्सरी आई थी, सेकंड एनिवर्सरी 2nd ट्राइमेस्टर में आई थी 8 दिसंबर को, और हम लोग चले गए थे यहाँ पर निमराना। थोड़ा सा ड्राइव लंबी होती तो 2.5-3 घंटे भी ज्यादा ही होते। तो जब मैं वहां से आई थी ना ड्राइव करके, मतलब हम लोग घर आ गए थे वापस, तो ना मेरे को ना थोड़ा सा पेल्विक एरिया में पेन हो रहा था, और वो रात भर हुआ था। तो मैं थोड़ा टेंशन लेके बैठ गई थी, यार ये पेन क्यों हो रहा है। तो जब मेरे को डॉक्टर के पास विजिट करना था, तो मैंने ये क्वेश्चन किया डॉक्टर से, मुझे ना पेल्विक एरिया में, वेजाइना के ऊपर पास में मुझे आसपास पेन हो रहा है, क्यों हो रहा है वो पेन। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप कैसे बैठे थे। तो मैं ना गाड़ी में, आप लोग की आदत होती है, एक तो मैं आगे बैठना पसंद करती हूँ गाड़ी में, तो मैं ऐसे बैठी थी गाड़ी में ऐसे, क्योंकि पेट तो इतना नहीं होता ना, सेकंड में सब धीरे धीरे आते ना 4 महीने बाद, तो ऐसे बैठी थी। अभी तो बैठा नहीं जा रहा, सच बताऊं तो दर्द हो रहा है, ज्यादा हो गया पेट। ऐसे बैठी थी और ऐसे बैठी थी। तो आप इस चीज का ध्यान रखना। मुझे डॉक्टर ने क्या बोला कि आपको बैठना है लाले की तरह, ऐसे ऐसे इस तरह से बैठना है। और ये भी इसलिए क्योंकि आप गाड़ी में बैठे हो, कहीं जा रहे हो, तो आपको ऐसे बैठना है। वरना सेकंड पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बताया गया है कि सेम पोजीशन में ना आपको बैठना ज़्यादा देर तक, ना आपको लेटना है, मतलब आपको साइड चेंज करते रहनी चाहिए। मेनली जो बेस्ट पोजीशन रहती है वो सोने की, अगर हम बात करें तो लेफ्ट साइड बोलते हैं, लेकिन मुझे लेफ्ट में मेरे को शोल्डर पर होता है तो मैं राइट में भी सो जाती हूँ। और बेस्ट मुझे स्लीपिंग पोजीशन वैसे स्ट्रेट की रखती है, तो स्ट्रेट में अवॉइड करती हूँ, लेकिन साइड टू साइड में चेंज करती रहती हूँ। तो मेन इस चीज का ध्यान रखिए, जैसे मैं ज्यादा देर तक, क्योंकि हमारा पेट बाहर आता है, सारा लोड आगे की तरफ आ रहा है, तो हम ज्यादा देर तक बैठ नहीं सकते। तो मेरे को हो जाता लोअर बैक में पेन। मेरी मम्मी हमेशा पहचान जाती है कि तेरे को पेन हो रहा है ना, मैं ऐसे करती रहती हूँ, मैं एक पोजिशन में बैठ ही नहीं सकती। तो इस चीज का भी ध्यान रखिए कि आपको सेम पोजिशन में नहीं बैठना है, अलग अलग चेंज करते रहिए। और मेनली आपको कैसे बैठना है, लाले की तरह, मतलब रिलैक्स होते हुए ऐसे
इस तरह से आपको बैठना है, आपको कभी पेन नहीं होगा। अभी मैं चेयर में भी ऐसे ही बैठ के कर रही हूँ ताकि मुझे बहुत देर तक मुझे बोलना तो मुझे पेन ना हो, क्योंकि ये भी एक टास्क ही है सेम पोजीशन में बैठना। बात करते हैं टिप नंबर 2 की। अब हम बात करेंगे सोने की। फर्स्ट ट्राइमेस्टर तो ठीक है भैया, हम सीधे सो जाते हैं क्योंकि पेट इतना नहीं आता है, तो हमारे बैक पेन भी नहीं होती है, आराम से हम रिलैक्स हो जाते हैं। 3 मंथ्स में इतना सुख तो होता ही है। लेकिन सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, आपका पेट भर आना स्टार्ट हो जाता है, तो तब आपको सीधे लेटने के लिए मना कर देते हैं बिल्कुल भी, क्योंकि वो ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से आपकी बैक पेन ज्यादा हो जाता है। अभी जैसे मेरे साथ हो रहा है, तो मेरा थर्ड स्टार्ट हो गया, तो मेरे को बैक पेन होता है बहुत ज्यादा। सोने के लिए आपको क्या करना है, सबसे बेस्ट पोजिशन रहती है कि आप लेफ्ट और राइट में ज्यादातर कोशिश करिए कि आप सोइए। बैक पेन होता है तो आपके टांगों के बीच में आप तकिया भी रख सकती हो। एकदम स्लोली स्लोली इस तरह से आपका जो है दिन हफ्ते बढ़ते जाते हैं, उस तरह से आपको बैक पेन भी थोड़ा सा ज्यादा होता जाता है, क्योंकि सोने की सबसे ज्यादा समस्या है आपको प्रेगनेंसी में। तो इस चीज को आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, जैसे कि हम कर रहे हैं। लाइफ है भैया, एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, लेफ्ट में सोना है। अगर आपको पेन होता है तो मैं डॉक्टर ने बताया कि पीछे हिप्स के पीछे तकिया रख दो, अपने टांगों के बीच में तकिया रखो, ताकि सोने में थोड़ा रिलैक्स मिले, बैक पेन और टमी वगैरह में ज्यादा प्रेशर ना आए। आपकी स्लीपलेस नाइट हो रही है वो आप थोड़ा सा मैनेज कर पाओ और अच्छे से आप सो पाओ, नींद अच्छी ले पाओ। तो इस तरह से आप सोने के लिए। उठने की बात करें, आपको उठना कैसे है, पहले आपको करवट लेनी है, टांग नीचे रखनी है और धीरे धीरे जो है ऐसे उठना है। झटके से नहीं उठना, झटने से थोड़ा प्रेशर आ सकता है और पेन भी हो सकता है। उस चीज का बहुत ध्यान रखो। जब भी आपको पेन हो तो उसका मतलब उठने बैठने में गलती कर रहे हो, इसलिए आपको पेन हो रहा है। तो ये चीज आप खुद ही सुधार सकते हो, इसके लिए डॉक्टर को कोई दवाई नहीं देते हैं। अगर आपको कुछ अनवांटेड पेन हो रहा है कहीं पर, तो उसका मतलब आपने कुछ गलती करी है। तो जो गलती आप सुधार सकते हो अगर आपको पता हो तो जिस तरह से मैंने आपको बताया है वैसे उठना और सोना करोगे तो वो पेन नहीं होगा। मुझे होता था, मैंने जैसे सुधारा तो मुझे पेन होना बंद कर दिया। वो अलग बात है, बैक पेन तो एक नेचुरल चीज है, वो तो होगी, लेकिन सो के उठने में जो पेन होता है वो बिल्कुल नहीं होगा। टिप नंबर 3। अब बात करते हैं हमारे नीचे फ्लोर पे बैठने की। देखो फ्लोर पे कई लोगों को बैठने की आदत होती है और लोग कहते हैं पोछा मारना चाहिए, करना वो करना चाहिए। देखो अगर आपकी बॉडी यूज टू है तो आप मारो, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर से एक बार परमिशन जो लेना, कौन से ट्राइमेस्टर चल रहा है वो ज्यादा मैटर करता है आप। लेकिन अगर फ्लोर पे कोई चीज पड़ी है और उसको आपको उठाना है, तो मैं आपको बताऊंगी कैसे उठाना है भैया। कि ये इस चीज का ध्यान रखना, जैसे जैसे पेट बढ़ता है ना वैसे वैसे आपको प्रेशर नहीं देना है टमी पे। तो आपको क्या करना है, ये देखो जैसे कि ये बॉटल है, अब ये बॉटल मुझे उठानी है तो मैं ऐसे करके नहीं उठा सकती, मेरे पेट में आएगा प्रेशर। तो हमें कैसे उठानी है मैं आपको बता दूं। इस तरह से हमें बैठना है और फिर ये उठानी है, फिर उठ जाना है। ऐसा नहीं कि आप इस तरह से उठा रहे हो, इससे आपको बैक में प्रेशर आएगा, आपको पेट में प्रेशर आएगा, पेन भी हो सकता है। अनवांटेड चीजों से आप बचिए जो पेन नहीं करेगी। आपका जो है प्रेगनेंसी बहुत ज्यादा हेल्दी हो जाएगी। आपको डॉक्टर से ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि मैं ऐसी बंदी हूं ना कि भैया मुझे कुछ भी क्वेश्चन हो मैं आराम से बिंदास होकर पूछूं, चाहे भाई मुझे डॉक्टर के पास 10 मिनट बैठना पड़े या 20 मिनट बैठना पड़े। लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस मैं ना, देखो ये मोबाइल में नोट्स होते हैं ना, मैं यहाँ ले जाती हूँ। ये 10-11 क्वेश्चन, मैं नेक्स्ट विजिट कब है, ये कब है, वो कब है। कुछ जैसे मान लो 3 हफ्ते में डॉक्टर ने आपको बुलाया और आपको 3 हफ्ते में कुछ प्रॉब्लम ऐसी हुई जिससे आपको लगे नहीं यार मैं इस चीज का पूछूंगी, तो मैं क्वेश्चन नोट कर लेती हूँ। मैं बिंदास होकर पूछूं, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो फिजिकल का क्वेश्चन हो, चाहे वो सोने का क्वेश्चन हो, चाहे वो घूमने का क्वेश्चन हो, मैं जरूर पूछूं। ताकि मैं चाहती हूँ भैया मेरी प्रेगनेंसी ना बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाए। फॉर एग्जाम्पल हमने फिजिकल की बात करती, फर्स्ट 3 मंथ्स मना किया था, लेकिन अब हमें जो है थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो चुका है। अब अगर हम पूछते हैं कि हम फिजिकल हो सकते हैं, तो उन्होंने बोला कि देखो प्लेजेंटा बहुत सा माइंड मैटर करता है, आपकी कंडीशन क्या है वो उसको देख के ही डॉक्टर आपको अलाउ करेंगे, परमिशन देंगे। अब भैया कौन सी पोजीशन है ना, मैं ये भी पूछती हूँ भैया, ताकि मुझे कोई दिक्कत ना आए बिल्कुल भी। और थर्ड ट्राइमेस्टर में कब स्टॉप करना ये भी पता होना चाहिए। तो बिंदास होके, कई लोग ना शर्माते हैं, ऑफ कोर्स हस्बैंड तो पूछ नहीं सकते, तुम एक लेडी हो अपनी गायनी से बात कर रहे हो, तुम ही क्वेश्चन करोगे, तुम्हारी लाइफ जो है ना प्रेगनेंसी की इजी हो जाएगी। बिंदास होके जो आपको डाउट लगता है ना क्वेश्चन कर लो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गायनी से डांट ही पड़ेगी ना, पर वो फिर सोचो कि आपकी जो टेंशन है वो कितनी ज्यादा दूर हो जाएगी यार। तो बिंदास होकर अपने क्वेश्चन पूछो। तो मैं तो भैया पूछ लेती हूँ ताकि मैं 3 हफ्ते की लाइफ में टेंशन फ्री होकर जीऊँ। तो जो भी क्वेश्चन है उसे जरूर पूछो अपने गायनी से। टिप नंबर 4 की हम बात करेंगे। इसमें हम बात करेंगे टॉयलेट सीट पे बैठने की। इंडियन जिस पे है वो तो भैया अपना इंग्लिश तो बनाएगा नहीं, तो जिसको आदत है वो इंडियन तो यूज करते, कोई दिक्कत नहीं। मैं खुद भैया मुझे इंडियन पसंद है, हालांकि मेरे घर में इंडियन नहीं है, लेकिन मैं इंडियन पोजीशन में बैठना जरूर पसंद करती हूँ ताकि मेरे को आदत बनी रहे। तो मैं आपको चीज बताऊँ, टॉयलेट में हम कौन सी सबसे बड़ी गलती करते हैं। सबसे पहले तो हम अपना मोबाइल लेके जाते हैं टॉयलेट पे, जिसकी वजह से हमारी पोजीशन ना गलत हो जाती है और हमें पता नहीं चलता है कि ये पोजीशन हमें नहीं करनी चाहिए थी, और जब पेन होता है ना तब हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। तो टॉयलेट सीट का मैं आपको बता दूँ क्या करना है, चले जाओ। तो हम यहाँ पे टॉयलेट सीट पे बैठे हैं, तो हमारी आदत क्या होती है टॉयलेट सीट पे ऐसे बैठने की, बिल्कुल गलत, ऐसे नहीं बैठना है। फिर हम हमारी आदत होती है इस तरह से जैसे मोबाइल चलाने की,
ये भी नहीं, मोबाइल को तो दूर रखो टॉयलेट से, थोड़ा हाइजीनिक भी रखो यार, टॉयलेट पे कौन लेके जाता है। टॉयलेट सीट में आपको कैसे बैठना है, ना ऐसे बैठना है ना यूं बैठना है, आपको बैठना है ऐसे सीधा। और प्रेशर चाहे आधे घंटे में है 1 घंटे में है, पर आपको ऐसे ही बैठना है ताकि आपको टमी में प्रेशर ना आए और आपके जो है पेन से आप बचे रहो। इस तरह से आपको बैठना है, चाहे आप सुसु करने जाओ पोटी करने जाओ, ऐसे ही बैठना है ताकि आपकी बैक स्ट्रेट रहे और आपकी जो है पेन से दूर रहो। देखो टिप नंबर 5 की अगर बात करें, अगर आप ड्राइव करती हो तो ड्राइव अगर आपको डॉक्टर ने बोला है तो आप कर सकते हो, लेकिन उसमें सीट बेल्ट, ऐसा नहीं है कि सीट बेल्ट नहीं लगाना है, सीट बेल्ट लगानी है, लेकिन सीट बेल्ट किस तरह से लगानी है वो आप देख लीजिए। इस तरह से लगानी है ताकि आपकी जो बेल्ट है वो टम्मी पे फंसे ना, तो आप उसे लूज कर लो और उसके बाद उसको थोड़ा ऊपर करके लगाओ ताकि आप कंफर्टेबली बैठ पाओ। और सीट बेल्ट लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो प्लीज बिना सीट बेल्ट के ड्राइव ना करें, या फिर अपने हस्बैंड को ही बोल दीजिए वो ड्राइव करे, तुम आराम से बैठो भैया। टिप नंबर 6 की बात करें तो हम बात करें खाने की, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा ना आपके लिए टॉपिक की। 6 नंबर में मैंने क्यों बोला, ये तो पहले नंबर में बोलना चाहिए था, खाने का, कि क्रेविंग सबसे ज़्यादा होती है, कि मेरी तरह जो हर कोई कंट्रोल नहीं कर पाता है। आप देखो मेरा इतना कंट्रोल करके भी मेरा वेट बढ़ गया है, तो प्लीज़ अपना तो भैया ध्यान रखना। कैलोरीज के हिसाब से तो कोशिश करो, अगर फिटनेस वाले तो खा ही सकते हो, लेकिन अगर आपको खाने का मन कर रहा है जो मर्जी खाओ, खाने पीने का मन करे अच्छे से खाओ, लेकिन वो घर का बना हुआ होना चाहिए। बाहर का डॉक्टर कभी सोचा है क्यों मना करती है, क्यों क्योंकि उसमें फैट होता है या फिर उसमें क्या होता है, क्यों मना करते हैं? मेन रीजन डॉक्टर का यही होता है कि ऑफ कोर्स फैट होता है ताकि आपका ओवरवेट ना हो, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है कि उसमें जो हाइजीनिक की बात करे, तेल की बात करे, डायरिया हो जाता है, दवाइयों से बचे रहो। तो ये सब डॉक्टर इसलिए बोलते हैं कि बाहर के खाने में मसाले होते हैं, कुछ होता है, आपको सूट करे ना करे, फिर आपको लूज मोशन हो जाए, पेट खराब हो जाए, फिर आप बोलो कि डॉक्टर मुझे लूज मोशन ज्यादा हो रहे हैं, दवाई चाहिए। अब प्रेगनेंसी में दवाई कैसे ले सकते हो, सेल्फ मेडिकेशन तो बिल्कुल अलाउड नहीं है, और जितना मेडिकल से दूर रहो। आयरन सप्लीमेंट के अलावा कुछ मत रखो भैया अपने साथ, इन सब दवाई से दूर रहो, चाहे वो डोलो की ना हो। तो उस चीज से दूर रहने के लिए थोड़ा बचाव रखो, जो मर्जी बनाना है घर पे ही खाओ, बना हुआ हेल्दी, क्योंकि आपको पता तो है कि किसने क्या डाला है क्या नहीं डाला है, कैसे बनाना है, अपनी तरह से थोड़ा हेल्दी भी बना सकते हो यार। तो प्लीज खाने का ध्यान रखो, बाहर का अवॉइड करना, घर का ही खाना। जो मेरा गेन हुआ है ना वो मेरा घर का खा के हुआ है, मैं बाहर का बहुत कम खाती हूँ, बहुत 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 कम खाती हूँ, घर का ही खाती हूँ, इसलिए मेरे लिए लूज करना भी आसान हो जाता है। और आप जो है पहले से, मैं आपको दिखाऊंगी जरूर जब मेरा नेक्स्ट विजिट होगा ना डॉक्टर का, तो आपको दिखाऊंगी जरूर कि मैंने कैसे मेंटेन किया। लास्ट तो आपको पता था ना 78 आया था, अब आप देखना कि जब मुझे जाना है डॉक्टर के पास मंथ एंड में तो मेरा कितना आता है। आज हम बात करेंगे टिप नंबर 7 की। जब भी डॉक्टर बुलाए, अल्ट्रासाउंड हो, टेस्ट हो, कुछ भी हो, सप्लीमेंट हो या फिर कोई दवाई हो, जो बोले उसे टाइम टू टाइम लेते रहिए। भैया आप प्रेग्नेंट हो, आपको कोई बोलेगा नहीं दवाई खा ले, हमें कोई नहीं बोलता, हम खुद खाते। ये पाउच है ना, ये पाउच बना के रखा हुआ है, और इसको मैं बताया कहाँ रखती हूँ, बेड पे रखती हूँ ताकि ये मेरे को दिखता रहे। और इसमें एक टाइम की दवाई तो होती नहीं है, 2 बार कैल्शियम बोलते हैं, 1 बार आयरन बोलते हैं, फिर उसके बाद कुछ और भी दवाई होती है, विटामिन डी वगैरह। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, ये कोई टिप नहीं है, ये एक सारे पतियों से गुजारिश है कि अपनी बीवी का ध्यान रखिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो भैया यही टाइम है उनको पैम्पर करने का, उनका ध्यान रखने का। आपका प्यार ना, उनका एक बहुत प्यारा सपोर्ट मिल जाता है कि भैया प्रेगनेंसी में हमारे साथ हमारे पति खड़े हैं, जो वो चाहती है, जो उनकी खुशी है, उनको प्यार से पूरा करिए, उनको खुश रखिए। ज्यादा से ज्यादा वॉक पे जाती है तो उनका साथ वॉक पे जाइए, ताकि उनको लगे कि भैया वो अकेली नहीं है इस प्रेगनेंसी में, हमारे पति भी हमारे साथ प्रेग्नेंट है। तो इस चीज का ध्यान जरूर रखना। अब अगले व्लॉग में आपको एक और चीज खुशखबरी बताऊं कि हमारे व्लॉग में आपको हमारे पति पत्नी देखेंगे, क्योंकि अब मैं जा रही हूँ अपने ससुराल, बैक टू ससुराल वापस। तो नेक्स्ट व्लॉग में आपको मेरे जो है पति मिलेंगे। और आपसे बहुत इंपॉर्टेंट मुझे क्वेश्चन पूछना है। मेरा 3rd ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो चुका है, तो मैं चाहती हूँ कि 3rd ट्राइमेस्टर स्टार्ट हुआ है तो मैं थोड़ा सा Q&A वगैरह लेके आने का सोच रही हूँ। 3rd ट्राइमेस्टर में, ये मिड ऑफ मेरा जो है 7 मंथ खत्म होने वाला है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं 3rd ट्राइमेस्टर में, अगर आपके कोई क्वेश्चन है, Q&A है, या चाहे वो 2nd ट्राइमेस्टर से रिलेटेड क्यों ना हो, तो पूछो, क्वेश्चन आंसर मैं करूंगी। इस कमेंट में भी क्वेश्चन कर सकते हो, मैं कमेंट के भी स्क्रीनशॉट उठा के डाल दूंगी अपने जो है नेक्स्ट वाले Q&A में, और इंस्टा पे भी स्टोरी डालने वाली हूँ, उसमें भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। भर भर के क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन पूछना, ताकि जो है मुझे लगे कि हाँ सच में मेरे काम के है। भैया मैं आपको टिप दे रही हूँ तो आप भी मुझे टिप दे सकते हो, ताकि मुझे लगे कि हाँ भैया मेरे को भी थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है। मैं तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच। आपको ये टॉपिक जो है होपफुली अच्छा लगा हो, कुछ काम का आया हो, कुछ मजा आया हो, कुछ और क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। फिर से बोल रही हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में अपने ससुराल में। तब तक के लिए लाइक शेयर कमेंट खूब सारा करते रहिए, और इस तरह से मुझे प्यार देते रहिए, ताकि हम हंसते हंसते अच्छी अच्छी जर्नी के साथ आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करते रहे। ओके, लव यू, बाय।